Yeah. Yeah. नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी की। आज लॉरेंस बिश्नोई आतंक का दूसरा नाम है। भारत का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर है। उसके नाम से दुश्मनों की रूह कांप जाती है। जेल ही उसका किला है, बैरक ही उसका दरबार है, जहाँ से वो अपने देश विदेश में फैले जुर्म के साम्राज्य को चलाता है। वो जेल में बैठा बैठा लाइव इंटरव्यू देता है, व्हाट्सएप पर सुपारी लेता है, फेसबुक पर लोगों को धमकियां देता है। जेल के बाहर देश विदेश में फैले उसके 700 खूंखार शूटर्स उसके एक इशारे पर मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। वो जेल से इशारा करता है और सिद्धू मूसेवाला जैसे प्रसिद्ध सिंगर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी को उनके घर पर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सलमान खान का साए की तरह पीछा किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान के भक्त भगत सिंह के दीवाने और इश्क में डूबे इस मासूम आशिक को किस घटना ने बनाया खूंखार गैंगस्टर? तो आइए आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने भगत सिंह के इस दीवाने को बना दिया खूंखार दरिंदा। यदि आपको इस वीडियो में दी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो लॉरेंस की इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के फाजिल्का से। फाजिल्का जो ज़िला मुख्यालय है, खूबसूरत सा प्यारा सा शहर है। इस शहर में एक संपन्न किसान परिवार रहता है। किसान का नाम है लविंदर बिश्नोई और उसकी पत्नी का नाम है सुनीता बिश्नोई। लविंदर पहले पुलिस में था, कांस्टेबल था, फिर नौकरी के बाद किसानी करने लगा। ये अत्यंत संपन्न परिवार है। ये परिवार बिश्नोई है। महान संत जम्भोजी द्वारा स्थापित बिश्नोई संप्रदाय को मानने वाला है। बिश्नोई का अर्थ है 20 और 9 अर्थात 29। इस संप्रदाय के लोग जम्भोजी द्वारा स्थापित दया, करुणा और अहिंसा के 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, नशा न करना आदि। काले हिरन को ये संप्रदाय अत्यंत पवित्र और पूजनीय मानता है। और इसी संस्कारित परिवार में 12 फरवरी 1992 को जन्म होता है एक सुंदर से प्यारे से बालक का, जिसकी सुंदरता देखकर माता पिता बड़े प्यार से उसका नाम रखते हैं लॉरेंस। लॉरेंस का अर्थ होता है गोरा, दूध की तरह सफ़ेद चमक वाला। अब उस समय इन माता पिता को ये क्या पता था कि यही बच्चा बड़ा होकर जुर्म की काली दागदार दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा और उसकी जवानी जेल की काली सलाखों वाली काली कोठरियों में बीतेगी। लॉरेंस के जन्म के 7 साल बाद उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का जन्म होता है। बिश्नोई परिवार खुशियों से भरा हुआ था। लॉरेंस का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया जाता है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। बच्चे की हर मांग, हर जिद पूरी की जाती है। उम्र बढ़ने के साथ लॉरेंस और अधिक सुंदर, स्मार्ट और फुर्तीला होता जाता है। हनुमान जी का, जम्भो जी का भक्त, भगत सिंह का दीवाना लॉरेंस कसरत करने, दौड़ने का शौकीन था। माता पिता को लगता है कि बच्चा बड़ा होकर खिलाड़ी बनेगा, एथलीट बनेगा। भगत सिंह लॉरेंस के आदर्श थे।
लॉरेंस को भगत सिंह की फ़ोटो वाली टी शर्ट पहनना और भगत सिंह के आदर्शों पर चलना पसंद था। एक ज़माना था कि जब किसी गाड़ी के पीछे भगत सिंह की फ़ोटो छपी हो तो लोग कहा करते थे कि ये लॉरेंस की गाड़ी है। लेकिन अब वही लॉरेंस खालिस्तानी आतंकवादियों से हाथ मिला रहा है, उनके गले लग रहा है। तो लॉरेंस को पढ़ने के लिए अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल भेजा गया। जब वह कक्षा 10वीं में था तब उसकी नज़र मिली अपने साथ पढ़ने वाली एक खूबसूरत प्यारी सी लड़की से। दोनों की आंखें मिली, दिल धड़के और दोनों एक दूसरे की ओर खिंचते चले गए। फिर दोस्ती हो गई। यहाँ से शुरू हुई लॉरेंस के इश्क की, आशिकी की वो दास्तान जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। 10th के बाद लॉरेंस की दोस्त ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो इश्क में दीवाना, शमा का परवाना लॉरेंस अबोहर कैसे रुकता। उसने भी डीएवी में एडमिशन ले लिया और पहुंच गया चंडीगढ़। 11th-12th के 2 साल दोनों डीएवी स्कूल में साथ साथ रहे। आशिकी गहरी और गहरी होती चली गई। परियों की दुनिया आँखों के सामने सजती रही। शादी ब्याह की प्लानिंग चलती रही। 12th के बाद लॉरेंस ने LLB करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। आशिकी बदस्तूर जारी रही। कॉलेज में लॉरेंस और उसका इश्क दोनों ही फेमस थे, हर किसी की जुबान पर चढ़े हुए थे। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ की शुरुआत हुई और वो थी नेतागिरी और गुटबाजी। लॉरेंस शुरू से ही दिलेर, बोल्ड और दबंग था। अब छात्र राजनीति में उतर गया। छात्र संघ चुनावों में भाग लेने के लिए उसने सोपू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब नामक छात्र संगठन ज्वाइन कर लिया। ये संगठन आज भी पंजाब छात्र संघ चुनावों में हिस्सा लेता है। लॉरेंस ने अपना गुट बना लिया। कई विरोधी गुट भी थे, जिनमें उदय सिंह का गुट प्रमुख था। दोनों गुट अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, इसलिए दोनों गुटों में आपस में लड़ाई झगड़े और संघर्ष शुरू हो गए। 2008 में लॉरेंस ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, किंतु हार गया। अब 19 साल के लॉरेंस को हार कहाँ बर्दाश्त थी। वो बुरी तरह झल्ला गया, गुस्से में आ गया और वो गलती कर बैठा जो उसके विनाश का पहला कदम बनी। लॉरेंस ने गन खरीद ली और अब अपनी गन के साथ विरोधियों को धमकाने लगा। विरोधी गुटों के साथ दुश्मनी इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि 2011 में शहर में शूट आउट हो गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। लॉरेंस पर पहली बार FIR हुई और पहली बार वो अरेस्ट भी हुआ। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। अब विरोधी गुट ने लॉरेंस से बदला लेने की ठानी। जब लॉरेंस को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई तो लॉरेंस की सबसे कमज़ोर नस यानी उसकी प्रेमिका को निशाना बनाया गया। कहा जाता है कि विरोधी गुट ने लॉरेंस की प्रेमिका के विरुद्ध षड्यंत्र किया और उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। उसकी निर्दोष प्रेमिका चीखती रही, चिल्लाती रही, सिसकती रही और अंत में धधकती आग में उसने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं बल्कि इस हत्याकांड को एक्सीडेंट का रूप भी दे दिया गया। इस धधकती आग में केवल लॉरेंस की प्रेमिका नहीं जली बल्कि लॉरेंस की शराफत और इंसानियत भी जलकर राख हो गई और अब वो मासूम आशिक से बन गया खूनी दरिंदा। अब लॉरेंस ने विरोधी गुट के उन नेताओं को चुन चुन कर मारना, गोलियों से उड़ाना शुरू किया जिन पर उसकी प्रेमिका की हत्या के आरोप थे। एक बार लॉरेंस की बंदूक ने आग उगलनी शुरू की तो सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव गोगा मेड़ी तक गोलियां निकलती ही चली गईं, लाशों के ढेर लगते ही चले गए और एक मासूम आशिक बन गया दुर्दांत गैंगस्टर। इसके बाद क्या हुआ? कौन लेकर आया
लॉरेंस को जुर्म की काली स्याह दुनिया में? कौन बना लॉरेंस का आपराधिक गुरु? कैसे बनाया लॉरेंस ने अपना गैंग? कैसे फैली पंजाब में उसकी दहशत? कैसे लॉरेंस ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर पूरे भारत में अपना साम्राज्य खड़ा किया, अपनी दहशत फैलाई? कैसे लॉरेंस ने अपना साम्राज्य विदेशों में फैलाया? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे हम लॉरेंस बिश्नोई सीरीज़ के अगले वीडियोज़ में। तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।